सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। एक दूसरे से नफरत सारे झगड़ों का मूल है। सारे झगड़ों का मूल है। ये मेरा है वो तेरा है यही सोचना भूल है। यही सोचना भूल है। ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए। ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए। ऊंच नीच का भेद मिटाए प्रेम का पाठ पढ़ाए। ऊंच नीच का भेद मिटाए प्रेम का पाठ पढ़ाए। इस धरती पर सबको सुख से जीने का अधिकार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। ओम शांति। नमस्ते। आज हम स्वधर्म के बारे में चिंतन करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है दुनिया में कितने धर्म हैं, कितने स्वधर्म हैं? आप बताओ। वैसे तो शरीर के धर्म के हिसाब से सभी ने अपना अपना स्वधर्म स्वीकार किया हुआ है, लेकिन आज हम नए रूप में, सही रूप में, सारे विश्व में एक ही स्वधर्म है, उसके बारे में चिंतन मनन करेंगे। तो देखो, जैसे सभी की शरीर की रचना एक जैसी है और आंखें जो है वो सभी की आंखें देखने का कार्य करती है, कान सुनने का काम करता है, ये सब आप सभी को पता ही है। लेकिन जैसे वो कहानी में बताते हैं कि 3 मूर्तिकार थे और तीनों मूर्ति की रचना कर रहे थे और सभी को मिलकर पूछा गया तो सभी का जो कर्तव्य करने का जो भावना थी, परिस्थिति थी, उसी हिसाब से सभी ने उत्तर दिया। तो देखो, शरीर की कर्मेंद्रियां भी सभी का एक जैसा कार्य करती है, फिर भी हर एक की भावना अलग है। वैसे ही अभी शरीर के हिसाब से देखा जाए तो सभी ने अपना अपना बाहरी रूप बदल लिया है। कोई कपड़े बदल रहा है, कोई दाढ़ी मूछ रख रहा है, कोई टीला यानी तिलक लगा रहा है, कोई तिलक नहीं लगा रहा है। तो बाहर की रूप से देखें तो कई धर्म हमें दिखाई देते हैं। आज हमें अंदर जाना है। स्वयं की जो ओरिजिनल गुण है, हमारे लक्षण है और जो शक्ति है, उसके बारे में हम थोड़ा चिंतन मनन करके कार्य में लाने की कोशिश करेंगे। हमारे जो 7 गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता,
शांति, सुख, आनंद और शक्ति, प्रेम। तो आज हम संसार में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, कार्यस्थल पर रह रहे हैं, तो हम सभी का एक मानव सहज एक लक्ष्य यानी लक्षण भी है और गुण भी है देने का। अभी आपको कुछ खाना हो तो आप अकेले खाना पसंद नहीं करते, खिलाना पसंद करते हो। आप खुद सुखी रहना चाहते हो तो पहले आप अपने घर में बच्चे, बीवी या परिवार को सुखी देखना चाहते हो, समाज को, देश को। कहने का तात्पर्य है, आप सभी वैसे तो जानते ही हो कि हमारा जो मूल संस्कार है वो देने का संस्कार है। तो सब देना तो चाहते हैं, लेकिन देने का जो तरीका है वो हम भूल गए हैं या कुछ मिक्स हो गया है। जैसे कोई बच्चा बीमार हो और डॉक्टर ने मना किया हो कि अभी उनको ज़्यादा खांसी है तो ठंडा कुछ नहीं देना, तो हम उसको वो समय पर नहीं देते। इसी प्रकार हमें सही समय पर सही निर्णय लेना, सही व्यवहार करना, ये हमें स्मृति में रखना पड़ेगा। तो देखो, हम खुद एक दूसरे को सम्मान देते हैं, सम्मान में भी रहते हैं। जैसे लौकिक में देखा जाए तो जो टीचर होगा, डॉक्टर होगा, वकील होगा, तो जब वो कर्तव्य पर होता है तो वो अपने अंदर स्मृति रहती है कि मैं टीचर हूँ, डॉक्टर हूँ, तो वो स्वयं के जो कर्तव्य है वो सम्मान में स्थित होके अपने कर्तव्य से सभी का सही ढंग से, टीचर है तो उनका लक्ष्य रहेगा कि जो बच्चे मेरे सामने हैं सभी बच्चे अच्छी तरह पढ़ाई करें, आगे बढ़े। डॉक्टर सभी पेशेंट को अच्छी दवाई देकर सभी तंदुरुस्त बने, ये लक्ष्य रखेगा। वकील है अगर तो वो अपने कर्तव्य से सभी को न्याय दिलाएगा। तो कहने का तात्पर्य है, हम शांत रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना चाहते हैं, आनंद से जीवन बिताना चाहते हैं, तो वो गुण तो हमारे में है ही। लेकिन जैसे गुणों में मिलावट आ गई है, हम सम्मान के जगह अभिमान में आ जाते हैं, देने के बजाय लेने का सोचते हैं, हमें क्या मिलेगा इससे। तो जब हम देना शुरू करेंगे तो स्वतः ही वही प्राप्त हमें होता है। तो हमारा जो मूल स्वधर्म है, ज्ञान, समझ, ज्ञान को कहा जाता है समझ। तो जितनी समझ विशाल होगी, महीन होगी, तो हम बहुत अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत देखते हैं समानता के बारे में। अभी हम किसी को बताए कि हमें सम्मान देना है, अभी हमारे सामने एक छोटा बच्चा है, एक युवा है, एक बुजुर्ग है, तो हमें अभी तीनों को खाना खिलाना है। तो तब हम सोचेंगे कि छोटे बच्चे को कितना देना है, क्या देना है, युवा को क्या खिलाना है, कितना देना है, और जो बुजुर्ग है, वृद्ध है, उसको कैसा खाना देना है। तो उसी हिसाब से खाना पका कर खिलाना, उसको कहेंगे समानता। नहीं कि सभी को एक जैसा खाना दे दो, वो समानता है। तो ये सभी समझने की बातें हैं। तो वैसे ही हमारे जो ओरिजिनल गुण हैं, ज्ञान यानी समझ, हर बात में समझ चाहिए। समझ आने से पवित्रता यानी स्वच्छता और सफाई, हमारे मन में स्वच्छ विचार हो, शुद्ध विचार हो, हर एक को सुख देने वाले, शुभ भावना रखने वाले, कहीं भी ईर्षा न हो।
शांति, मतलब कुछ भी करते हुए हम शांत स्थिति में स्थित रह करके कर्म करेंगे तो सही निर्णय ले सकेंगे। प्रेम यानी स्नेह, अभी तक हमने सुना है और उसके रिजल्ट भी देखे हैं कि स्नेह क्या नहीं कर सकता। वो जैसे पत्थर को भी पानी बना देता है, मतलब कैसे भी कड़े संस्कार वाले मनुष्य को सच्चा स्नेह परिवर्तन कर देता है। सुख यानी सुविधा की बात नहीं है। हमारे पास सब सुविधा होते हुए भी, एसी में होते हुए भी कुछ ऐसा समाचार आ जाए तो हमारा पसीना छूट जाता है। तो सुख को भी अच्छी तरह समझ लेंगे। प्रसन्नता होती है तो उसको कहा जाता है आनंद। जैसे कुछ आपने बहुत अच्छी तरह से कुछ सफलता प्राप्त की तो स्वतः ही प्रसन्नता आ जाती है, और ये गुणों से कार्य करने से हमारे जीवन में शक्ति आ जाती है। तो वैसे हमारा सभी का एक ही स्वधर्म है, ये गुणों में स्थित होकर सभी कर्म करना। ओम शांति।